प्यारे बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी मैथमेटिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह है। आव्यूह हमारे राजस्थान बोर्ड सिलेबस में इसका जो अंक भार है वो 3 नंबर का है। ये टॉपिक जो अपने सिलेबस में है वो कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार ये टॉपिक हमारे सिलेबस में 3 नंबर का है। अब मैट्रिक्स पढ़ने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? कोई भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं तो उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ी? जनरल बात तो किसी भी समीकरण निकाय को चाहे वो समीकरण निकाय 2 वेरिएबल में हो सकता है, 3 वेरिएबल में हो सकता है। वेरिएबल मीन्स ये जो एक्स और वाई क्या है, यहाँ वेरिएबल 4 है तो यहाँ 2 चर में लिखा है मैंने, ये 3 चर में हो सकता है, 4 चर में हो सकता है। तो किसी भी समीकरण निकाय को हल करने के लिए हमने छोटी क्लासों में विधियां पढ़ी है, विलोपन, प्रतिस्थापन। अब उन विधियों से भी सरल विधि क्या है? मैट्रिक्स विधि। मैट्रिक्स विधि के द्वारा किसी भी समीकरण निकाय के जितने भी चर हैं उनका मान आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए हमें मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ी। ठीक, अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। परिभाषा, किसी भी संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास। किसी भी संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां भी कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन क्या कहलाता है? उनका मैट्रिक्स कहलाता है। ये नंबर और फंक्शन जो भी है वो रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। रियल मीन्स वास्तविक और कॉम्प्लेक्स मीन्स सम्मिश्र। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या है? सम्मिश्र। ये नंबर अपन के वास्तविक हो सकते हैं या सम्मिश्र भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहली बात कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में दर्शाया जाता है। ए बी सी डी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में दर्शाया जाता है और मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित अवयवों को स्मॉल लेटर्स में दर्शाते हैं। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है। ये आयताकार क्या बताया था? आयताकार क्रम विन्यास। तो ये आयताकार है। ये वर्गाकार भी हो सकता है। ठीक है, तो आयताकार क्रम विन्यास में मैंने 6 अवयव लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखने की बात क्या है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये क्षैतिज लाइन आपकी क्या कहलाती है? रो या पंक्तियां कहलाती है। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो आपकी क्या कहलाती है? कॉलम या स्तंभ कहलाते हैं। तो इस मैट्रिक्स में अपन देखें तो कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हो गई। कितनी पंक्तियां हो गई? 2 पंक्तियां हो गई। एक पंक्ति ये रही और दूसरी पंक्ति ये रही। और इस मैट्रिक्स में कॉलम देखिए कितने स्तंभ हो गए? कितने स्तंभ हो गए? 1 ये दिया, 2 और 3। तो 3 स्तंभ और 2 पंक्तियां हो गई। तो ये हो गया मैट्रिक्स के अवयव हो गए। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मींस क्रम, मैट्रिक्स का क्रम। इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू n, यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं? n है, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है? n है, स्मॉल n। एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू स्मॉल n, कॉलमों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m क्रॉस n। तब उस मैट्रिक्स का क्रम कितना हो जाएगा? m इंटू n होगा। और अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितने गुणनफल करेंगे उतने अवयवों की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ देखिए अपन ने मैट्रिक्स की यही वाली मैट्रिक्स है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 और 2। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 और 3 स्तंभ है। तो इस मैट्रिक्स का क्रम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3। पहले क्या लिखते हैं? m, मतलब रो की संख्या। फिर क्या लिखते हैं? कॉलमों की संख्या n। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का क्रम कितना हो गया? 2 इंटू 3। ठीक, तो ये हमने क्या पढ़ा? पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी
संख्या में फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। इन संख्या में फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल पढ़ा था कि इसमें जो क्षैतिज लाइन है वो इसकी पंक्तियां कहलाती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो इसके क्या कहलाते हैं? स्तंभ कहलाते हैं। अब यदि मान लो इस किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m है और कॉलमों की संख्या n है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा। ठीक, तो इस दोनों बातों को आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट करते जाइए, या फिर बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स का क्रम पढ़ लिया है हमने, और मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे दी थी। अब आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। तो मैट्रिक्स के प्रकार मैट्रिक्स के प्रकार सबसे पहला आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या हिंदी में लिखें तो पंक्ति आव्यूह। अब इसके नाम से स्पष्ट है कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक पंक्ति हो, इस मैट्रिक्स में क्या हो? सिर्फ एक पंक्ति हो, और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। जिस मैट्रिक्स में क्या हो? सिर्फ एक पंक्ति हो और स्तंभों की संख्या 1 2 3 4 10 जितनी भी हो सकती है, वो आपके क्या कहलाते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी है A बराबर 1 2 3। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक। मैंने क्या बताया था? क्षैतिज लाइन क्या कहलाएगी? आपकी पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर लाइन क्या कहलाएगी? आपकी स्तंभ। तो स्तंभ, पंक्ति कितनी हो गई? पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 1। और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो इस मैट्रिक्स का क्रम कितना हो गया? 1 इंटू 3। ठीक, 1 इंटू 3 इसका क्रम हो गया। और कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह। अब इसका भी नाम से पता लग रहा है कि स्तंभ आव्यूह क्या है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो? 1। पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 1 थी, स्तंभ कितने भी हो सकते थे। और स्तंभ मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या क्या होगी? 1, और पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं। वो आपकी क्या कहलाएगी? स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगी। 1 2 और 3। तो ये मैंने क्या बना दी? एक स्तंभ मैट्रिक्स बना दी। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 और 3। और स्तंभों की संख्या कितनी है? ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी है? ऊर्ध्वाधर लाइन 1। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है भैया? पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1। तो इसका क्रम कितना हो जाएगा? पहले क्या लिखेंगे? पंक्ति, उसके बाद क्या लिखेंगे? स्तंभ। तो 3 इंटू 1। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स भी अपन ने बनाई है वो क्या हो गई?
स्तंभ मैट्रिक्स वही जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 1 है। तो स्तंभ मैट्रिक्स में एक स्तंभ होना चाहिए, पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं। इसी प्रकार पंक्ति मैट्रिक्स में एक पंक्ति होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब हिंदी में वर्ग आवयव, वर्ग आवयव। अब वर्ग आवयव का भी नाम से पता लग रहा है, वर्ग मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाएगी आपकी, वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने क्या बना दिए, वर्गाकार मैट्रिक्स बना दी, जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, क्षैतिज लाइन कितनी है, 3 और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो 3 × 3 की एक क्या हो गई, वर्गाकार मैट्रिक्स हो गई। 3 × 3 की बन सकती है, 2 × 2 की भी बन सकती है, जैसे मैंने 2 × 2 की ये बना दी, 4 5 6 8। तो ये क्या हो गई, 2 पंक्तियां हो गई, इसमें 2 पंक्तियां हो गई, 2 क्षैतिज लाइन है और 2 ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो 2 × 2 की क्या हो गई, वर्गाकार मैट्रिक्स हो गई। तो पहले अपन ने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के प्रकार में रो मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, 1 हो, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभाव्यूह, जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो, पंक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, स्तंभों की संख्या क्या हो, 1 हो। और तीसरी है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाव्यूह, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाएगी आपकी स्तंभ मैट्रिक्स, वो वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी, वर्गाव्यूह कहलाएगी। 3x3 की बन सकती है, 2x2 की, 4x4 की, इतने की भी मैट्रिक्स बन सकती है। तो देखें अब हम मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। तो सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हिंदी में पंक्ति आवयव। पंक्ति आवयव देखिए नाम से स्पष्ट है, पंक्ति आवयव का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, पंक्तियों की संख्या कितनी हो, सिर्फ एक हो, और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे A = 1 2 3 या B = 1 2 3 4। अब देखिए मैंने 2 मैट्रिक्स लिखी है। पहली है A = 1 2 3, जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1। अपन ने बताया था क्षैतिज लाइन क्या कहलाती है, पंक्तियां, और ऊर्ध्वाधर लाइन क्या कहलाती है, स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो इस मैट्रिक्स का क्रम में लिखना चाहूंगा तो क्या होगा, पहले अपन पंक्ति लिखते हैं, फिर स्तंभ। तो 1 × 3 इस मैट्रिक्स ए का क्या हो गया, क्रम हो गया।
इस मैट्रिक्स बी को देखते हैं। इस मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, वही 1, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। भाई ऊर्ध्वाधर लाइन क्या कहलाती है, स्तंभ कहलाते हैं। तो 4 स्तंभ हो गए। तो इस मैट्रिक्स का क्रम, बी मैट्रिक्स का क्रम कितना होता है, 1 into 4। पहले मैट्रिक्स आती है, पहले मैट्रिक्स में जब क्रम लिखते हैं तो पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद स्तंभ लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, रो मैट्रिक्स क्या हो गई, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। सेकंड आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हिंदी में स्तंभ आव्यूह, क्या, स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह में नाम से स्पष्ट है, ये भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो, 1 हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो, 1 हो। जैसे A बराबर 1 2 3, यह एक मैट्रिक्स है। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 1, और पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, क्षैतिज लाइन 1 2 3। तो स्तंभों की संख्या कितनी थी, 1, और पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। तो 3 into 1 इसका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। तो ठीक, उसके बाद पहले हो गई रो मैट्रिक्स, दूसरा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो, समान हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या हो, समान हो। मतलब अपन ने क्या पढ़ा था, पंक्तियों की संख्या किससे दर्शाते हैं, m से, और स्तंभों की संख्या को n से। तो m इक्वल टू क्या हो, n हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। वर्ग मैट्रिक्स जैसे एग्जांपल देखते हैं, कैपिटल A बराबर 2 3 4 5, एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 2। तो ये 2 into 2 की क्या हो गई, वर्ग मैट्रिक्स हो गई। इसी प्रकार 3 into 3 क्रम की भी वर्ग मैट्रिक्स बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो 3 into 3 की वर्ग मैट्रिक्स ये हो गई। तो वर्ग मैट्रिक्स क्या है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आपकी वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट जो अपन की मैट्रिक्स आती है वो शून्य मैट्रिक्स। क्या, शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, और हिंदी में शून्य मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। तो नाम से स्पष्ट है, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स। देखिए अब इसके आगे अपन जितनी भी मैट्रिक्सों के प्रकार पढ़ेंगे उसमें
एक कंडीशन अनिवार्य है, वो सबकी सब क्या होगी, वर्ग मैट्रिक्स होना अनिवार्य है, अर्थात उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स या ऐसी आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, ऐसी वर्ग आव्यूह, ऐसी वर्ग आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाती है, शून्य आव्यूह कहलाती है। जैसे अच्छा, शून्य आव्यूह को कैपिटल ओ या बड़े आकार के शून्य के द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसे 0 0 0 0। तो ये मैंने जो मैट्रिक्स बनाई है वो शून्य आव्यूह कितने में कितने की है, 2 into 2 की, मतलब इसका क्रम क्या होगा, 2 into 2। इसी प्रकार 3 into 3 की ये शून्य आव्यूह बन सकती है। तो पहली अपन ने पढ़ी थी पंक्ति मैट्रिक्स, दूसरी थी स्तंभ मैट्रिक्स, तीसरी थी वर्ग मैट्रिक्स, चौथी है शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। पांचवा टाइप आता है आपका विकर्ण मैट्रिक्स। कौन सा, विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स या अंग्रेजी में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह ऐसी आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, देखिए पहले मुख्य विकर्ण समझ लेते हैं, पर मुख्य विकर्ण क्या है। अपन ने अभी वर्गाकार मैट्रिक्स पढ़ी थी 3 into 3 की या 2 into 2 की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले मैं मुख्य विकर्ण के बारे में बता देता हूँ। ऐसा ए मैट्रिक्स ए है, इसमें क्या है, विकर्ण, दो विकर्ण दिख रहे होंगे आप, एक तो 1 5 और 9 वाला, और एक 3 5 और 7 वाला, ठीक है, 3 5 और 7 वाला। तो इसमें ये जो विकर्ण है वो आपका क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण, अब मुख्य विकर्ण की थोड़ी सी और आगे चर्चा कर लेते हैं हम। मतलब जो प्रथम अवयव से स्टार्ट होगा ऐसा विकर्ण, विकर्ण तो दो हैं इसमें, एक 159 वाला और एक 357 वाला। लेकिन जो प्रथम अवयव से, मैट्रिक्स के प्रथम अवयव से जो विकर्ण स्टार्ट होगा वो आपका मुख्य विकर्ण कहलाएगा। अब इस मुख्य विकर्ण पर स्थित जो अवयवों का योग है, एक टॉपिक है, नोट डाल लेंगे अपन, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है, मतलब आव्यूह का ट्रेस। मुख्य विकर्ण पर स्थित, मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी अवयवों का योग, सभी अवयवों का योग क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी अवयवों का योग मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ट्रेस। ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुरेख। ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं अनुरेख। ये वैसे आपके राजस्थान बोर्ड में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है आपको कि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों का योग आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ट्रेस या अनुरेख कहलाता है। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसकी ट्रेस क्या होगी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ए का ट्रेस क्या हो जाएगा, 1 + 5 + 9 = कितना हो गया, 15। ये इस मैट्रिक्स ए का क्या हो जाएगा, आपका ट्रेस हो जाएगा या अनुरेख हो जाएगा। ठीक, अब ये तो अपन ने मुख्य विकर्ण की बात कर ली कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। अब चल रही थी अपन की विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स में क्या है
कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अलावा, ये जो मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ क्या बता देता हूँ आपको, मुख्य विकर्ण के अलावा, जैसे भाई मैंने मैट्रिक्स भी लिख दिया आपको 1 5, इसी को लिख देते हैं 1 5 9, ये मुख्य विकर्ण बना दिया। बाकी के सभी अवयव क्या लिखने हैं आपको, शून्य लिखने हैं। बाकी के सभी अवयव क्या लिखने हैं, शून्य। तो इस मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या दिख रहे हैं आपको, शून्य दिख रहे हैं। तो इस मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हैं, शून्य। तो ये आपकी 3 × 3 क्रम की क्या हो गई, विकर्ण मैट्रिक्स हो गई। देखिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं अपन विकर्ण मैट्रिक्स को। अपन ने जब वर्ग मैट्रिक्स पढ़ी थी तो वर्ग मैट्रिक्स का मतलब था कि उसमें m बराबर n होता है, अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो अब उस वर्ग मैट्रिक्स में जो प्रथम अवयव से स्टार्ट हो रहा है वो विकर्ण आपका मुख्य विकर्ण कहलाता है, और उस मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों का योग क्या कहलाता है, आपका मैट्रिक्स का अनुरेख या ट्रेस कहलाता है। विकर्ण मैट्रिक्स की बात करें तो विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है, मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों के अलावा शेष सभी अवयव क्या होते हैं, आपके शून्य होते हैं। ये आपके हो गए विकर्ण मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स के, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ मैंने जनरल मैट्रिक्स के डेफिनेशन और मैट्रिक्स की टाइप और मैट्रिक्स का क्रम बताया है। ठीक, ओके। अच्छा, सभी बच्चों से एक बात है कि जो भी पढ़ाया जाए उसे तो अपने नोटबुक में साथ ही साथ नोट करते जाएं। वीडियो को पॉज करके बार बार, जैसे ही वीडियो को पॉज करें नोट कर लें, और नोट करने के बाद में वीडियो को आगे बढ़ा लें, या फिर बच्चे अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।